हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हमारी बात होगी पीएमबीवाई ड्यू लिस्ट क्लियरेंस पे। ये थोड़ी देर पहले हमें एक पीडीएफ शेयर की गई है और इसमें तीन चार चीज़ें हैं हमारी। एक में तो पूरा प्रोसेस है कि हमने उसको कैसे क्लियर करना है, एंड सेकंड में हमारे पास क्वेश्चन आंसर हैं जो बेनिफिशरीज द्वारा पूछे गए हैं और उनके जो भी जवाब हैं इसमें वो भी हैं। पर पहले इसमें हम आज बात करेंगे इसकी कि प्रेम जो हमारी ड्यू लिस्ट है उसको हम कैसे करेंगे अपने पीएमबीवाई में। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को यही बता देती हूँ कि पीएमबीवाई क्लियरेंस उन्हीं की करोगे, ड्यू लिस्ट वही आएगी जो आपके पोषण ट्रैकर पे फर्स्ट और सेकंड जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर रजिस्टर्ड है। ये मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बताया है। अगर आपने जो नए हैं, जिन्होंने नई पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरी वीडियोज़ को गो थ्रू करिएगा। वहाँ पर मैंने क्लियरेंस के लिए कैसे करना है, वो सारा रजिस्ट्रेशन क्लोज़र कैसे करनी है, मैंने सारे ही जो ऑप्शंस हैं सारी डिटेल्स में प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग वहाँ पे एक बार ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे जो आ जाती हूँ मैं, पीएमबीवाई ड्यू लिस्ट क्लियरेंस, ये हमारी पीएमबीवाई ऐप के थ्रू आपने कैसे करनी है। ऐप जो है वो कई सिस्टम्स में वर्क कर रही है, कई जगह पे नहीं कर रही। तो जहाँ पे जब भी आपकी ऐप काम कर रही है, जैसे भी कर रही है, मैंने आपको बताया था, सेटिंग पे जाके आपने क्लियर कैचे करके अपनी जो भी ऐप के प्रॉब्लम है उसको आपने ओके कर देना है और उसके बाद आपने ऐप इंस्टॉल करनी है। अब यहाँ पे आपने कैसे करना है, सबसे पहले वही है, आपकी पीएमबीवाई ऐप पे ऐसा ऑरेंज कलर का आपको इस टाइप से जो है वो दिख जाएगा। जैसे ये ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, इस टाइप से आपको आपके पीएमबीवाई ऐप के ऊपर दिख जाएगा ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर। जो भी आपके नाम होंगे वो ऐसे स्क्रीन आपके ऊपर शो हो जाएगी। एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आएगा रजिस्टर का और एक आएगा रिजेक्ट का। रजिस्टर का ऑप्शन वो वाला रखना है आपने, अगर तो बेनिफिशरी फर्स्ट चाइल्ड है, यस है, तो आपने उसको रजिस्टर करना है। अगर इन केस आपने उसको रजिस्टर कर दिया है तो यहाँ से आपने उसको रिजेक्ट करके यहाँ पे जो भी रीज़न आएगा उसको दे देना है कि इसको ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या जो है नॉट एलिजिबल है। नॉट एलिजिबल कब होगी, जब वो लेडी जॉब नहीं कर रही होगी, तब वो नॉट एलिजिबल होगी। उसके बाद आप लोगों ने हमारे पीएमबीवाई फॉर्म में पहली ही लाइन ये है कि अगर कोई लेडी गवर्नमेंट या सरकारी नौकरी करती है तो वो पीएमबीवाई के लिए एलिजिबल नहीं है। लेडी नौकर नहीं होनी चाहिए, लेडी एम्प्लॉयड नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई आपके पास ऐसी प्रेग्नेंट लेडी है जो जिसका फर्स्ट केस है और वो एम्प्लॉयड है, यानी कि वो नौकरी करती है, तो आपने उसको क्या करना है, रिजेक्ट करना है अपने पीएमबीवाई पोर्टल से। उसके बाद आप लोगों ने सेम ही जो, अगर आपके पास कोई थर्ड बेनिफिशरी आती है, थर्ड आपके पास कोई है, तब आप लोगों ने क्या करना है, उसको नॉट एलिजिबल करके अपने पोर्टल से हटा देना है, क्योंकि थर्ड बेनिफिशरी का हमारे पास कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं रहता है। अब उसके बाद आप लोग आ जाइए हमारे पास, ये क्लियरेंस जो है उन्हीं बेनिफिशरीज का होगा जिनका आप लोगों ने पीएमबीवाई में जो है वो रजिस्ट्रेशन किया रहा होगा। उसके बाद आगे हमारे पास अब जो हमारे स्टेट नोडल ऑफिसर्स हैं और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स हैं, यानी कि एसएनओ एंड डीएनओ, इनको क्या काम मिला है, इनको पहला काम मिला डायरेक्ट करना है ऑल द आंगनवाड़ी वर्कर्स की अपनी ड्यू लिस्ट को वो क्लियर करें। सेकंड, मोनीटर करें परफॉर्मेंस ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स, सेंटर वाइज परफॉर्मेंस, ताकि कितना काम एक वर्कर ने किया है पीएमबीवाई का, कितने उसके केसेस हैं, कितने नहीं हैं। इसके बाद बाकी जो भी उनकी डिटेल रहेगी, जो भी उनकी डिटेल रहेगी पर्टिकुलर आंगनवाड़ी सेंटर वाइज, जैसे मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, मेरा डेली का काम मॉनिटर होगा पीएमबीवाई का, या महीने का या हफ्ते का, वो मेरे जो CDPOs होंगे वो रिपोर्ट करेंगे मैंने कितने फॉर्म लिए, कितने फॉर्म क्लियर किए। उसके बाद परफॉर्मेंस जो होगी वो हमने उसको पर वर्कर जो परफॉर्मेंस होगी उसको हमने अपने हाई लेवल में जो है वो दिखाना है कि कितनी क्लियरेंस जो है वो हुई है। तो ये वही होगी, अगर आपके पीएमबीवाई के कोड एंड पोषण ट्रैकर के कोड सेम है तो आपके ड्यू लिस्ट में नाम शो होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, पीएमबीवाई ओपन करनी है अपनी ऐप। उसके बाद डाटा एंट्री पे जाके ड्यू लिस्ट ऑफ जो भी क्लियरेंस बेनिफिशरी वाला ऑप्शन होगा, ऑरेंज कलर में सीधा वो ब्लश करेगा ऑप्शन, उसको क्लिक करना है। वहाँ पे जो नाम आपको दिख रहे होंगे, जो आपने रजिस्टर कर दिए हैं उनको ऑलरेडी रजिस्टर करके आपने हटा देना है। जो एलिजिबल होंगे उनको विद इन 1 या 2 दिन के अंदर उनको वहाँ से हटा देना है, ताकि वो जो है वो अपना बेनिफिट ले सके। उनका फॉर्म भी आपने फिल करना है। अब यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर कैसे करेगी ये भी बताया हुआ है। चेक योर ड्यू लिस्ट, अपनी ड्यू लिस्ट को चेक करना है, बेनिफिशरी का नाम देखना है और उसका कॉन्टैक्ट देखना है।
आइडेंटिफाई इफ़ शी इज़ एलिजिबल फॉर PMB फॉर प्रेगनेंट फर्स्ट और सेकंड। अब आपने देख लिया कोई नाम आ गया आपके पास, तो आपने देखना है क्या वो एलिजिबल है प्रेगनेंसी के लिए, फर्स्ट और सेकंड के लिए। क्यों? सोशल इकोनॉमिक एलिजिबिलिटी मेट, जो भी उसकी एलिजिबिलिटी है PMBY में, अगर वो एम्प्लॉयड है तब नहीं भरोगे। अगर बाकी सारी चीज़ें वो फॉलो कर रही है तो आपने उसका फॉर्म भरना है। इफ़ यस देन प्रोसीड टू रजिस्टर द बेनिफिशरी। अगर वो सब फॉलो अप कर रही है और वो बेनिफिशरी एलिजिबल भी है, आपने यस करके उसको यहाँ से हटाना है। अगर नो है तो आपने उसको रिजेक्ट कर देना है अपनी बेनिफिशरी को वहाँ से, अगर नहीं है वो एलिजिबल। इन केस एनी क्वायरीज कॉन्टैक्ट योर सुपरवाइजर। अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा कि आपको कोई समझ नहीं आ रही कोई क्वेश्चन, तो आप अपने सुपरवाइज़र से ये चीज़ पूछ सकते हो, या मुझे वीडियो में मैसेज करके ये चीज़ बता सकते हो कि मैम हम लोग जो है इस चीज़ पे अटक गए हैं या समझ हमें नहीं आ रही। तो आपने अपनी अपनी ड्यू लिस्ट को क्लियर करना है, ऐप से ही क्लियर करना है, क्रोम से नहीं करना है, क्योंकि ये जो PDF हमारे पास आया है ये ऐप से रिलेटेड ही आया है और ये 30 सितंबर का निकला है, बट ड्यू टू सम रीज़न्स ये हमारे पास आज सर्कुलेट हुआ है। तो जैसे ही मेरे पास आया तो मेरा पहला काम यही था कि आपको ये बताऊं ड्यू लिस्ट क्लियर करनी है। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें क्वेश्चंस है बेनिफिशरीज के और स्टेट वाइज डाटा है, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। पर आप लोग ये है कि अपने अपना जो भी ड्यू लिस्ट है, अब आपके CDPOs को ये बोला गया है कि वो मॉनिटर करेंगे सभी वर्कर्स को, उनकी सेंटर वाइज परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, उनकी कितनी परफॉर्मेंस है, कितने उन्होंने फॉर्म फिल किए हैं। उसके बाद जो भी आपकी स्टेट हो, जो भी आपकी कंडीशन होगी PMBY में, वो एज़ पर फॉर्मेट ऊपर जाएगी और उसी हिसाब से जो इंसेंटिव का हम लोग बात कर रहे हैं शायद से वो भी हमारा जो है वो उम्मीद कर सकते हैं कि हो जाए, क्योंकि PMBY जो है एक लॉन्ग ट्रायल ऐप है और ये लॉन्ग लास्टिंग ऐप है। और लॉन्ग लास्टिंग जो हमारी जो स्कीम है जिसमें अब जो फुली फ्लेज जो डायरेक्ट बेनिफिशरी के अकाउंट में पैसे आते हैं। तो आप लोग अपना ये काम करिए, एंड जैसे ही मेरे पास और भी कोई इसके रिलेटेड डिटेल आएगी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। सो तब तक के लिए टेक केयर, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू एंड बाय।